पति है और टूटल बटुए है और ये कटाइल बटुए है। 27 साल बाद कुंभ के संगम पर बिछड़े रिश्तों का पुनर्मिलन। साथियों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका जवाब ढूंढने में एक पूरा जीवन लग जाता है। आज की कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपने पति को 27 साल पहले खो दिया था। वो पति जो अचानक बिना कुछ कहे घर छोड़ गया। इस खोए हुए रिश्ते की कहानी है कुंभ मेले के संगम पर, जहां विश्वास और धैर्य के धागे से एक पत्नी ने अपनी उम्मीद को जोड़े रखा। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई प्रेम की शक्ति और इंसानी पहचान समय की सीमाओं को पार कर सकती है? साथियों नमस्कार, मैं नीरज कुमार। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिखे तो महान दया होगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। धनबाद के एक छोटे से गांव में गंगा सागर यादव का परिवार रहता था। गंगा सागर एक मेहनती इंसान था जिसे अपने परिवार से बेहद लगाव था। उसकी पत्नी जिसका नाम था सरिता और उनके 2 छोटे बच्चे। यह एक खुशहाल परिवार की तस्वीर थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गंगा सागर ने सुबह की चाय पी, बच्चों को माथे पर प्यार किया और खेत जाने के लिए घर से निकला। यह उसकी आखिरी सुबह थी जब उसका परिवार उसे मुस्कुराते हुए देख सका। उस शाम गंगा सागर घर नहीं लौटा। गांव वालों ने कहा शायद वह किसी मुसीबत में फंस गया होगा, ढूंढने जाओ। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, आसपास के गांवों में खोजा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे गंगा सागर यादव का नाम यादों में धुंधला पड़ने लगा। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर अपनी आस्था लेकर पहुंचे थे। हर ओर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिकता का माहौल था। भीड़ के बीच एक बूढ़ी महिला सरिता भी मौजूद थी। उसने अपने जीवन के हर पल को पति की खोज में समर्पित कर दिया था। सरिता ने कुंभ मेले में आने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ साधु संत और अघोरी बड़ी संख्या में आते हैं। उसे एक अजीब सी उम्मीद थी कि शायद वह अपने पति को यहाँ ढूंढ सके। संगम के किनारे एक अघोरी साधु अपने चेले के साथ बैठा था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरा राख से ढका हुआ था। वह साधु था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सरिता को परिचित सी लगी। सरिता ने पास जाकर देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, गंगा सागर। साधु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत नजरें फेर लीं। उसने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। मेरा नाम राजकुमार अघोरी है। मैं इंसान नहीं, अघोरी हूं। सरिता को पता था कि यह गंगा सागर ही है। उसने कहा, एक पत्नी अपने पति को पहचानने में कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा और यह दायां हाथ जो टूटा हुआ था, सब वही है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? साधु ने पहले तो इनकार किया, लेकिन सरिता के शब्दों ने उसके भीतर के इंसान को हिला दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा गंगा सागर नहीं हूं, मैं अघोरी हूं। मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं। सरिता ने अपने बेटों और परिवार को बुलाया। बेटों ने साधु को देखा। उनके पास कोई यादें नहीं थीं, क्योंकि जब गंगा सागर गया था वे बहुत छोटे थे। लेकिन परिवार ने निशान देखे। दायां हाथ टूटा हुआ, माथे पर एक छोटा सा निशान। सब कुछ साफ था। बड़े बेटे ने कहा, बाबूजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? साधु चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ छोड़ दिया। गंगा सागर ने बताया कि 27 साल पहले वह घर क्यों छोड़कर गया था। उसने कहा, मैं जिम्मेदारियों से भाग गया था। मैंने सोचा था कि साधु बनकर इस संसार से दूर हो जाऊंगा, लेकिन अब जब तुम सब मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो तो मैं समझता हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। परिवार ने उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन गंगा सागर ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अब अघोरी हूं, यह मेरा जीवन है, मैं वापस नहीं जा सकता। गंगा सागर के साथ एक महिला भी थी जो खुद को काली माई कहती थी। उसने दावा किया कि वह गंगा सागर के साथ 10 सालों से रह रही है। उसने परिवार पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग इन्हें यहां से नहीं ले जा सकते, ये मेरे हैं। सरिता और परिवार ने प्रशासन से मदद मांगी। पुलिस वहां पहुंची और गंगा सागर से पूछा, क्या आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं? गंगा सागर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें झुका लीं
सरिता ने आखिरी बार कहा, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा परिवार आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गंगा सागर की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा। परिवार ने भारी दिल से उसे वहीं छोड़ दिया और वापस लौट गया। संगम के किनारे गंगा सागर अकेला बैठा था। उसने अपने अतीत और वर्तमान को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो जीवन चुना था वह सही था या गलत। कुंभ के इस संगम पर जहां 3 नदियां मिलती हैं, वहां आज एक परिवार की कहानी भी खत्म हो गई। ये कहानी बताती है कि समय कितना भी बदल जाए, भावनाएं और रिश्ते कभी नहीं बदलते, लेकिन हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अपने निर्णयों का सामना करना ही पड़ता है। गंगा सागर यादव ने अपने निर्णय का सामना किया, लेकिन उस निर्णय का बोझ उसकी आत्मा पर हमेशा बना रहेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।